मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभिनंदन ट्रस्ट अपने संघर्ष और अपने कर्तव्य निष्ठ होने के बदौलत आज इतनी छोटी समय में, छोटा समय कहता हूं, 2 साल बड़ा समय नहीं होता है, 2 साल छोटे समय में, छोटे कार्यकाल में अब ये परिचय का मुहताज नहीं रह गया है कि अभिनंदन ट्रस्ट क्या है। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जब शुरुआत की थी ये संस्था तो शून्य से की थी और आप लोगों के बदौलत आज इतना बड़ा आकार ले लिया है कि बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, देश के लगभग कोने कोने तक और ट्रस्ट अपना परचम लहरा रही है और ये 2 साल के कार्यकाल में अपना परचम लहराने के उपरांत तरह तरह के लगभग 50 तरह के इनामों के साथ 50 तरह के अवार्ड देश, इंटरनेशनल और नेशनल और बिहार से सारे अब नई तैयारी ये चल रही है कि हमारे तरफ से, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। कन्या विवाह उपहार योजना, सुकन्या विवाह उपहार योजना, वृद्ध सेवा योजना, लोन माफी योजना, वाहन योजना, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। सबसे पहले तो ट्रस्ट का मतलब ही होता है विश्वास करना। जहाँ विश्वास नहीं होगा तो फिर ट्रस्ट होगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभिनंदन का मुख्य उद्देश्य ही है जो आम जन है, जो जिनको मतलब आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको वास्तविक में पैसा की जरूरत है, जिनको वास्तविक में कुछ वैसी अवस्था है जिनको वो उसका परिपूर्ण नहीं हो कर पा रहे हैं, तो हमारा संस्थान ये उनको संदेश देती है कि आप अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़िए और अपने जरूरतमंदों जो भी आवश्यकताएं हैं उसको आराम से, आसानी से इससे प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अभिनंदन ट्रस्ट अपने पटना और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहा है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि अभिनंदन ट्रस्ट का दूसरा एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं और मनाते हुए सोचे क्यों ना सर से थोड़ा सा राय विचार लिया जाए कि आखिर ये 2 साल का अभिनंदन ट्रस्ट का सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले चाहेंगे सर आपको हमारे चैनल में स्वागत। जी, आपको भी अभिनंदन ट्रस्ट की तरफ से दूसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि आप शुरुआत से लेकर के आज तक ये 2 साल की सफरनामा जो हुई है इसमें कदम से कदम मिलाकर आप हमारे साथ चले हैं और हमारी अभिनंदन ट्रस्ट की आवाज को जन जन तक, बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों तक, जन जन तक अपनी अभिनंदन ट्रस्ट की आवाज पहुंचाने का आपका योगदान रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। और देखिए बात यह है कि जहाँ पे एक अच्छाई काम हो रहा हो, एक लोगों को जहाँ रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, एक बेटी को ब्याह करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए नॉर्मल परिवार सामान देने के लिए सोचते हैं, वहां पे अभिनंदन ट्रस्ट खड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है जो 2 साल तक इतना एक्टिव रखा और अभिनंदन ट्रस्ट का सपोर्ट है लोगों के लिए कि आज अभिनंदन ट्रस्ट एक शहर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका है। तो अभिनंदन ट्रस्ट एक ऐसा काम कर रहा है कि सर जरूरी है कि उससे जुड़ जाना। लेकिन जो ये 2 साल का सफर रहा सर इस पर कुछ फोकस करें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभिनंदन ट्रस्ट अपने संघर्ष और अपने कर्तव्य निष्ठ होने के बदौलत आज इतनी छोटी समय में, छोटा समय कहता हूं, 2 साल बड़ा समय नहीं होता है, 2 साल छोटे समय में, छोटे कार्यकाल में अब ये परिचय का मुहताज नहीं रह गया है कि अभिनंदन ट्रस्ट क्या है। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जब शुरुआत की थी ये संस्था तो शून्य से की थी और आप लोगों के बदौलत आज इतना बड़ा आकार ले लिया है कि बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, देश के लगभग कोने कोने तक और देश को भी छोड़ दे रहे हैं। अब आपको मैं एक ऐसा
संकेत दे रहा हूं, ऐसा संदेश दे रहा हूं कि विदेशों में भी लगभग 11 देशों में अभिनंदन ट्रस्ट अपना परचम लहरा रही है। और ये 2 साल के कार्यकाल में अपना परचम लहराने के उपरांत तरह तरह के लगभग 50 तरह के इनामों के साथ 50 तरह के अवार्ड देश, इंटरनेशनल और नेशनल और बिहार से सारे मिला करके लगभग 50 से भी आधा मेडल हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, जो ये संकेत करती है और जो ये बतलाती है कि अभिनंदन ट्रस्ट अब अपने कर्तव्यनिष्ठ होने के बदौलत पूरे देश विदेश में अपना परचम लहरा रही है। अभी 2 साल पूरा हो गया अभिनंदन ट्रस्ट का। अब 2 साल के बाद किस तरीके के अब नई कुछ ऐसी शुरुआत ला रहा है अभिनंदन ट्रस्ट, नई कुछ तैयारी में है? जी, अब नई तैयारी ये चल रही है कि हमारे तरफ से, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। कन्या विवाह उपहार योजना, सुकन्या विवाह उपहार योजना, वृद्ध सेवा योजना, लोन माफी योजना, वाहन योजना, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। इस योजनाओं के साथ साथ एक ऐसी योजना अभिनंदन ट्रस्ट लेकर के आई है जो समर्पण योजना कहला रही है। समर्पण योजना? जी, समर्पण योजना। ये समर्पण भाव से एक दूसरे के साथ समाज में रहने वाले लोगों को एक समृद्ध होने का एक मौका प्रदान करती है। साथ ही साथ ये एक ऐसा अवसर देती है कि उनके जरूरत के सामान जो घर में उपयोगी जरूरत पड़ती है, उन सामानों को जरूरत की पूर्ति के लिए अभिनंदन ट्रस्ट समर्पण योजना लेकर के आई है। जैसे 2500 रुपया वो एक बार 1 साल में डोनेशन देते हैं। डोनेशन देने पर अभिनंदन ट्रस्ट उनको एक मौका देती है और मौका ये देती है कि वो जितने 2 लोगों को जोड़ते हैं, 2 लोगों के साथ एक दूसरे के समृद्ध होने का मौका देते हैं, जोड़ते नहीं है, एक दूसरे को समृद्ध होने का मौका देते हैं, तो महीने में 2 बार उनको आर्थिक सहायता मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि साल में 24 बार उनको आर्थिक सहायता मिलती है, जो उनको करोड़पति बनने का यह मौका तो नहीं देती है, लेकिन घर में जरूरत के सामान को पूर्ति करने के लिए ये एक अच्छी व्यवस्था है जो आपको जरूरत को पूरा करते रहती है। ये योजना लेकर के ऐसी योजना आई है। हमारे साथ अभिनंदन ट्रस्ट से और भी 2 सर जुड़े हुए हैं। सर से थोड़ा-सा बात करेंगे। सर, अभिनंदन ट्रस्ट से कब से आप जुड़े हुए हैं और जब से आप जुड़े हैं और अभी 2 साल का सफर में कैसा रहा? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने क्वेश्चन किया है कि कब से जुड़े हैं, तो मैं शून्य से जुड़ा हूँ। इस समय ऑफिस की उद्घाटन हुई थी, मैं शून्य से जुड़ा हूँ। इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोल सकता, समय आने पर बताऊँगा। और एक का पहला क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये 2 साल का जो सफर रहा अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़ने के बाद, तो ये कैसा अनुभव हुआ और क्या लगा कि अभिनंदन ट्रस्ट एक वाकई में ट्रस्ट लेवल चीज है जिसपे लोग भरोसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना फीलिंग क्या कहता है? सबसे पहले तो ट्रस्ट का मतलब ही होता है विश्वास करना। और जहाँ विश्वास नहीं होगा तो फिर ट्रस्ट होगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभिनंदन का मुख्य उद्देश्य ही है, जो आम जन हैं, जो जिनको मतलब आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको वास्तविक में पैसा की ज़रूरत है, जिनको वास्तविक में कुछ वैसी अवस्था है जिनको वो उसका परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा संस्थान ये उनको संदेश देती है कि आप अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़िए और अपने ज़रूरतमंदों जो भी आवश्यकताएं हैं उसको आराम से, आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको हमारे प्रभारी महोदय ने बताया कि अभिनंदन ट्रस्ट के अंतर्गत 11-12 योजनाएं चलाई जा रही है, तो सभी योजना कुछ न कुछ अलग महत्व रखती है, चाहे वो कन्या उपहार योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, या वाहन योजना हो, या भी मतलब जो भी हो, रेस्टोरेंट योजना हो, जो भी योजना हो। अभी आपको सर ने बताया समर्पण योजना। समर्पण का भाव ही क्या होता है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समझ सकते हैं कि समर्पण का अर्थ क्या होता है। और समर्पण भाव से जो व्यक्ति 2500 रुपये का डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं,
और उसके बदले उनको साल भर में, जैसा कि आपको प्रभारी महोदय ने बताया, कि इसके बदले में 2500 का साल भर में 5000 मिलेगा कि 10,000 मिलेगा कि 50,000 मिलेगा, उसकी मैं यहाँ पे लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे जो ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी लोग हैं, जो लोग दान करें, जो लोग डोनेट करेंगे, उनसे जो भी आमदनी होता है उन सभी लोगों में विभक्त कर दिया जाता है। ये हमारा समर्पण योजना है। एक सर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। सर, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है और जब से हम भी जुड़े हुए हैं अभिनंदन ट्रस्ट से, शुरू से ही आप लोग देख रहे हैं। तो ये सर, ये 2 साल का सफ़र, आज दूसरा एनिवर्सरी मनाया जा रहा है अभिनंदन ट्रस्ट का, कैसा रहा सर? देखिए, हम तो करीब साल भर से ऊपर हो गया हमें भी जुड़े हुए, और यहाँ संस्थान की जो भी योजनाएं हैं और जो भी कार्यकाल है, वो या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो या पंचायत कोऑर्डिनेटर हो, या जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स माने ऑल ओवर इंडिया जुड़े हुए हैं, तो सारे का लेखा जोखा, सारे का हिसाब किताब मैं देखता हूँ, और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं सारे का उनका हाँ, सारे लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन काम कर रहे हैं, कौन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, कौन पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, कौन वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारा डाटा मैं डिसाइड करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई ऐसा है कि अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको एक जगह भी बना के रखना ज़रूरी होता है, कंट्रोल करके रखना भी ज़रूरी होता है। सर, एक सवाल आपसे जाते-जाते रहेगा कि सर, आज वो चेहरा नहीं दिख रहे हैं विवेकानंद सर जी, तो कहीं न कहीं कुछ कमी दिख रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? इसका एक बहुत बड़ा राज है। वो आज नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब वो संकल्प ले चुके हैं कि जब तक हम पूरे देश के आम जनों में, जन-जन तक, घर-घर तक, लोगों तक अपना संदेश दे करके, अपने प्रायोजित योजनाओं से जब तक लोगों को लाभान्वित नहीं दिला सकते हैं, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं कर लेते हैं, तब तक वो निकल पड़े हैं अपने संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ, और लोगों के पास तक अपनी आवाज को पहुंचाने में वो अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी वो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इससे बड़ा कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के पास तक अपनी प्रायोजित कार्यक्रमों को लेकर पहुंच रहे हैं। मतलब एक बड़ा तैयारी में है विवेकानंद सर जी, और अब हम लोग अभी अभिनंदन ट्रस्ट में हैं, और दूसरी जो सालगिरह कह सकते हैं इसको, और बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पटना में नहीं, बिहार में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने-कोने में अभिनंदन ट्रस्ट फैल चुका है, और अब तो हिंदुस्तान के बाहर भी अभिनंदन ट्रस्ट अपना परचम लहरा रहा है, और सभी लोगों को यहाँ से लाभ ही लाभ मिल रहा है, चाहे वो वाहन योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, चाहे तमाम तरह की यहाँ पे 10 से 12 योजनाएं चलती है, जो कि हमेशा लोगों को कहीं न कहीं प्रॉफिट में ही रखता है भाई। जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रॉफिट में ही रखता है। बाकी अगर आप लोग भी अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, अभिनंदन ट्रस्ट का हर वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़े और बस अपने घर में खुशियाँ लाएँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।